हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणों में ही आगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एमीन, जिसका लेक्चर नंबर है 6। और मैं आपको पहले ही बच्चों एनिलीन का 5 अनुनादी संरचना बना के आपको दिखा चुका हूं और ये बता दिया था कि यही इसका हाइब्रिड होता है, जहां आपको पता चल रहा है कि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक इसके आर्थो या इस वाले आर्थो पे या इस पे आर्थो या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह आर्थो पैरा निर्देशक होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसकी अनुनादी संरचनाओं को बच्चों आपको बता दिया गया है, ठीक है। इस आधार पर हम लोग इसकी पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण। रूम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कराते हैं, कमरे के ताप पर इस रिएक्शन को कराते हैं ब्रोमीन जल से, यानी ब्रोमीन के साथ जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं। तो ये देता है 2 4 6, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, 2 पे Br है, 4 पे Br है, 6 पे Br है। तो लिखते हैं इसका नाम 2 4 6। 3 बार Br है तो लिखेंगे ट्राई, Br के लिए ब्रोमो, और पूरे कंपाउंड NH2 जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो इसका नाम होता है एनिलीन। यानी कंपाउंड का नाम 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। एरोमेटिक एमीन की जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, उसमें जो NH2 समूह होता है बहुत अधिक सक्रिय होता है। इस वजह से जलीय माध्यम में अभिक्रिया करने के बाद ब्रोमीन दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाता है। तो प्रतिस्थापन आर्थो पैरा स्थानों पर हो सकता है यदि हमें मान लीजिए कि मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है, एक ही ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले इस NH2 समूह को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, रक्षित करना होगा, जिसके लिए इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराना होगा, फिर उसे प्रोटेक्ट करना होगा, रक्षित करना होगा। बाद में जो एमाइड बनेगा उस एमाइड का जल अपघटन करके मोनोब्रोमो उत्पाद हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे ये अभिक्रिया होती है, कैसे मोनोब्रोमो प्रोडक्ट इसका बनाया जाता है। इस रिएक्शन को नोट करेंगे बच्चों आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ऐसा रिएक्शन और कोई दूसरा कंपाउंड प्रदर्शित नहीं करता, और नाइट्रेशन तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले फिलहाल हम लोग ब्रोमिनेशन में देखें मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि इस NH2 समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, यहां बनेगा एसाइलेशन हो जाएगा NHCOCH3। NHCOCH3 प्रोडक्ट बन गया। अब बनने के बाद इसका प्रोटेक्शन हो गया, तो Br2 के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक बार ब्रोमीन इसके आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और फिर एक बार ब्रोमीन इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ये आपका प्रोडक्ट बना आर्थो ब्रोमो एसिटिनेलाइड, ये पैरा ब्रोमो एसिटिनेलाइड होता है। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। यहां भी एसिटिक एसिड बच्चों 1 मोल बाहर होता है, ठीक है। यहां से जब जल अपघटन की प्रक्रिया होगी तो एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और फिर से NH2 हमको प्राप्त होगा। तो NH2 हो गया, ब्रोमीन हमारा आर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी जुड़ा है, और यहां पर जो ब्रोमीन है वो हमारा पैरा पोजीशन पे है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है आर्थो ब्रोमो एनिलीन। ये मोनोब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया और इसका नाम होता है बच्चों पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से NH2 समूह की सक्रियता को कम करने के लिए या NH2 समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उसका एसाइलेशन करा देंगे, एसिलीकरण कराएंगे, एसिटिनेलाइड बनाएंगे, उसके बाद फिर उसका ब्रोमिनेशन कराएंगे। तत्पश्चात
जो एमाइड बना, एमाइड का फिर हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, दोनों में से एसिटिक एसिड निकलेगा और इस तरीके से बच्चों मोनोब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। नोट करिए। फिर इसमें हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे और सल्फोनेशन की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन। एनिलीन का सीधे नाइट्रीकरण यदि कराते हैं तो नाइट्रो व्युत्पन्न के अतिरिक्त अन्य ऑक्सीकरण उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। आपको पता है बच्चों कि प्रबल अम्लीय माध्यम में ये जो लोन पेयर के वजह से ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और बना देता है एनिलियम आयन, ये NH3+। एनिलियम आयन बनने के कारण ये मेटा निर्देशक भी हो जाता है। तो यही रीजन होता है बच्चों की ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता ही है, एनिलियम आयन बना लेने के कारण यह मेटा निर्देशक भी हो जाता है। तो कह सकते हैं कि आर्थो पैरा के अतिरिक्त ये मेटा निर्देशक भी है, मेटा का उत्पाद भी देता है, जो कि महत्वपूर्ण मात्रा के रूप में होता है। तो यहां पर एनिलीन का बच्चों नाइट्रेशन कराने पर हमको पैरा, मेटा और आर्थो तीनों तरह का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों ये आर्थो, मेटा और पैरा, जो कि तीनों मिक्सचर के रूप में प्राप्त होते हैं। और ऐसा किसी का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए आपको याद करना भी आसान होगा कि एनिलीन का नाइट्रेशन कराने पर आर्थो, मेटा और पैरा तीनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें पैरा सबसे ज्यादा 51% और मेटा 47% और आर्थो सबसे कम 2% बनता है। बच्चों ये मिक्सचर न बने तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से NH2 समूह को प्रोटेक्ट करके मोनोब्रोमो प्रोडक्ट इसका बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ब्रोमिनेशन में बताया है। उस रिएक्शन को यहां पर आप देखिए कैसे मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले इस NH2 समूह को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए इसका एसाइलेशन कराना होगा और एसाइलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग कर देंगे। पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करा देंगे, जिससे ये NHCOCH3 बनेगा, जिसका नाम होता है एसिटिनेलाइड या N-फेनाइल एथेनामाइड इसका नाम होता है। ये आपका प्रतिस्थापित एमाइड बन गया। अब इसका हम लोग बच्चों क्या करेंगे, नाइट्रेशन HNO3+ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, NHCOCH3 NO2 यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर, और दूसरा बच्चों बनेगा ये NHCOCH3 और यहाँ पर NO2 इसके पैरा पोजीशन पर। इन दोनों का बच्चों फिर से यदि हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करा दिया जाए तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, बाहर निकलेगा, इसमें से भी, और इस तरीके से इसके मोनोब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका नाम होता है आर्थो नाइट्रो एनिलीन, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका नाम होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। दोनों प्राप्त होते हैं और इस प्रकार NH2 समूह को प्रोटेक्ट करके मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बच्चों प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें कि सल्फोनेशन की बात होती है। अभी आप लोग नाइट्रेशन को बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण क्या होता है? एनिलीन जो होता है वो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है बच्चों एनिलियम, इसका नाम है एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 453 से 473 केल्विन तक इसको गर्म करने पर बनाता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जिसे हम लोग सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं। इसी को सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं। ये ज्विटर आयन के रूप में रहता है बच्चों, मुख्य उत्पाद के रूप में यही प्राप्त होता है। ये ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन मतलब जिसमें अम्ल भी है और क्षार की तरह दोनों पार्ट इसमें है। तो अम्ल वाला पार्ट H+ देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये वाला पार्ट इसको ग्रहण कर लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज।
ठीक है, जैसे अमीनो एसिड में होता है कि अमीनो एसिड भी होते हैं ज्विटर आयन के रूप में। जैसे ये अमीनो एसिड है बच्चों, तो ये अम्ल वाला पार्ट है प्रोटॉन देगा, ये क्षार वाला पार्ट है प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, यहां ऐसे बन जाएगा। इसी को ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, इसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि सल्फोनेशन क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है या नहीं देता है। देखिए नोट में इसको मैंने लिख दिया है बच्चों कि AlCl3 जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक उत्प्रेरक होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये निर्जल AlCl3 होता है जो कि लवण बना लेता है। लवण बनाने के कारण ये AlCl3 के साथ एनिलीन लवण बना लेता है, इस वजह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। AlCl3 बच्चों क्या एक दुर्बल लुईस अम्ल है जो इस अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है, और लवण बना लेने के कारण जो एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे ये यहां पर लोन पेयर डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है, तो ये इसके साथ लोन पेयर जब इसको डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये सक्रियता नाशक समूह की तरह व्यवहार करने लगता है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर 6 में आपका समाप्त हो गया। एमीन की सारी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे एंड होती है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट के बारे में। ठीक है, वो हम लोगों का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा।